अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे दीन इस्लामी भाइयों, जो आयत करीमा मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने पढ़ी है, अहले इल्म वालों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या नसीहत करना चाहता हूँ, क्या पैगाम देना चाहता हूँ। उससे कबल मैं अपने मौला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हक और सच बात बोलने की तौफीक अता फरमा और मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए हुए अल्लाह के नेक बंदों को सुनने और सुनने के बाद उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, आज जो हालात हमारे सामने हैं, माशरे की खुली सही तस्वीर जो हमारे सामने आ रही है, उसे देख देख कर और उसे पढ़ पढ़ कर हमारे दिलों में गम व अलम का एक तूफान उठ रहा है कि मेरे मौला, अय मेरे अल्लाह, हम इंसानियत के चमन में हैं या दरिंदे की किसी जंगल में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक एक लम्हा और एक एक घंटा इंसानियत और शराफत के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। आज इंसान इंसान से डर रहा है, इंसानियत के नाम से खौफ मालूम हो रहा है। समझ में नहीं आता कि इंसान के शक्ल में दरिंदे कहां से आ गए, जिन्होंने शैतान को भी शर्मिंदा कर दिया। दोस्तों बुजुर्गों, रोजाना हम अखबारात में पढ़ते हैं कि फला मुकाम पर एक नौजवान ने अपने बीवी को जिंदा जला दिया। सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे दिन सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि फला मुकाम पर एक भाई की बहन को जिंदा जलाया गया। आखिर उस गलती तस्वीर को देखते हैं और रिपोर्ट को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो दिल ये पूछता है क्या जुर्म था उसका, क्या गुनाह थे उसके, किस जुर्म के बदले में एक इंसान को जिंदा जलाया गया। किसी मासूम बेटी की जिस्म पर पेट्रोल छिड़कते हो और आग लगा देते हो, तुम्हारे दिलों में सवाल नहीं उठता कि बताओ इस मासूम और नाजुक से इंसान ने कौन सा गुनाह किया था, वो कौन सा जुर्म किया था जिसकी सजा तुम्हारे अदालतों से मौत लिख दिया। कुरान करीम ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन-निसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मर्द जो है औरतों का कव्वाम है, मर्द जो है औरतों का हाकिम है, जिम्मेदार है। और अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए से मर्दों की उसकी हैसियत, उनकी जिम्मेदारी को वादे फरमाया। और अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम मेहनत की कमाई करके हलाल रिज़्क़ के जरिए अपने बच्चों की परवरिश और अपने बीवी की नाना नफका ये तुम पर लाजिम है। अल्लाह ने क्या कहा, कमाना ये बीवी पर लाजिम नहीं, शौहर को दौलत देना ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं, बाजारों में जाना, फैक्ट्रियां चलाना, दुकानों पर बैठना ये जिम्मेदारी औरतों की नहीं बल्कि मर्दों की है। अल्लाह ने क्या कहा, तुम दुनिया संभालो, वो औरतें जो है अपने घर को संभाल लेती हैं, तुम जमाने से लड़ते रहो, वो औरतें जो है अपने घर को जन्नत बनाती रहती हैं। कुरान करीम ने कहा रिजालु कव्वामूना अलन-निसा, लेकिन इसका माना बदल दिया गया, इसके जुराफिये बदल दिए गए, इसका तर्जुमा उल्टा कर दिया गया कि जो लड़का शादी करता है उस पर लाजिम है कि जिस घर से अपने बीवी को ला रहा है उसके माँ बाप के गमगीन तो के दिल को कुछ सहारा करके आए, कुछ रुपए देकर आए। इसीलिए इस्लाम ने फरमाया कि तुम पर महर का अदा करना वाजिब है, बगैर महर के निकाह नहीं होता। अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया वातुन निसा सदकातिहिन निहला, अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम औरतों का महर खुशी बा खुशी दे दो, बगैर महर के निकाह नहीं होता। तुम अपनी दौलत बीवी के हवाले करो। मगर ये आज के डाकू और फकीर हैं जो बीवी के बाप से मुतालबा करते हैं कि वो तुम्हारे बेटे के गुलाम उस वक्त बनेंगे जब तुम हमें खरीद लोगे। आपकी फीस कितनी है जनाब, क्या आप मेरी बेटी के गुलाम बनेंगे, क्या बन जाएंगे, क्या चार्जेस है आपके, क्या मैं सबसे फेल हूँ 2 लाख रुपए में काम चल जाएगा, मैं हूँ इसलिए 3 लाख रुपए चाहिए, मैं MBBS डॉक्टर हूँ इसलिए मारुति कार चाहिए। अलग अलग लिस्ट बने उस जमाने में फकीरों के, यानी उनके ग्रेड से उनके मुकाम है। ये 2 लाख के फकीर है, ये 3 लाख के फकीर है, ये 4 लाख के फकीर है, या आपको मॉडल फकीर मिलेंगे। जमाने में तरक्की हो रही है, पहले शायकला
जाता था। आजकल एंड्रॉइड मोबाइल और कंप्यूटर निकल चुके हैं। जो जिस तरीके से दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की किया, इसी तरीके से आज की दुनिया में मॉडर्न फकीरों ने बड़ी तरक्की कर ली। ये मॉडर्न फकीर है। मिसाल के तौर पर आप इसी इतिहास में चले जाइए, इसी इतिहास के अंदर चले जाइए, इसी इतिहास का कोई फकीर आएगा, कहेगा भाई अस्सलाम वालेकुम, दे दीजिए कुछ अल्लाह के नाम पर। अगर आप उस फकीर को 3 रुपए निकाल कर देंगे तो फकीर 3 रुपए देगा और दुआएं देकर खुश खुश चला जाएगा। कहेगा भाई कितने दाता हैं, कितने सखी हैं, उन्होंने मुझे 3 रुपए दे दिए। लेकिन आप मुंबई के बाजार में, दिल्ली के चांदनी चौक में, मद्रास में, कलकत्ता में, कई बड़े शहरों में आप जाइए, बापुरिया और बियाईपुरिया में चले जाए, वहां का कोई फकीर आएगा सूट बूट टाई लगाकर अंग्रेजी में मांगेगा, प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज हेल्प मी। अगर आप उस फकीर को 5 रुपए निकाल कर देंगे तो फकीर 5 रुपए लेगा और उल्टा आपकी तरफ देखेगा और कहेगा कि पहले जमाने में खुद फकीर तो नहीं था, क्यों भीख दे रहे उस महंगाई के जमाने में? शर्म नहीं आती? वो देहातों का फकीर है जो 3 रुपए में मान जाता है, ये शहर का फकीर है इसलिए उसे 10 रुपए देना पड़ेगा। ये आज का मॉडर्न फकीर है जो निकाह के नाम पर भीख मांग रहा है, जो जहेज के नाम पर भीख मांग रहा है। वो देहातों और शहरों के फकीर डायरेक्ट मांगते हैं। ये हमारे नौजवान फकीर हैं, ये जरा स्टैंडर्ड फकीर हैं, ये जरा वीआईपी फकीर हैं। इन्होंने फकीर जो है भीख मांगने के लिए बीच में ब्रेकर रखा है। क्या रखा है? बीच में ब्रेकर रखा है। हम तुम्हें इतनी भीख दिलाएंगे, इतनी कमीशन चाहिए। भीख का कमीशन खाने वाले, भीख मांगकर जिंदगी गुजारने वाले, लानत है, बर्बादी है, घाटा है तुम्हारे जिंदगी का। किसी की बेटी को रुलाकर खाने से बेहतर है, किसी की लड़की को रुलाकर खाने से बेहतर है तुम मस्जिद के दरवाजे पर सुबह शाम बैठ जाओ, तुम्हें भीख मिल जाया करेगी। मगर अल्लाह के वास्ते किसी पर जुल्म मत खाओ, किसी के घर को मत उजाड़ो, किसी के घर को बर्बाद मत करो, किसी को कहने पर मजबूर मत करो। अगर किसी के घर में जवान बेटी है, जवान लड़की है, तो सोचता है कि मेरे घर में बेटी नहीं बल्कि जहन्नम का नाम मुसल्लत कर दिया गया है। वो जहां जहां जाता है बगैर जहेज के कोई सुनने वाला नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है इंसान की औलाद समझकर। तुम्हारी माँ तुम्हें ये समझती कि मेरे पेट से किसी बंदर ने जन्म ले लिया है तो अल्लाह की कसम तुम्हें वो फेंक देती। इंसानों के स्कूलों में तुम्हें दाखिला नहीं मिलता, तुम्हारा बाप तुम्हें अपनी औलाद नहीं समझता, स्कूल के टीचर तुम पर मेहनत नहीं करते, रेलगाड़ी में तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलती, फ्लाइट में तुम्हें सीट नहीं मिलती, हिंदुस्तान की हुकूमत में तुम्हें मुलाजमत नहीं मिलती। मुलाजमत के लिए इंसानों की जरूरत है, जानवरों की नहीं, हैवानों की नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इंसान समझा, गली गली और सड़क पर चलने वाले इंसानों ने तुम्हें इंसान समझा। बचपन से जवानी तक तुम्हें इंसान समझा जाता रहा। जब तुम्हारे निकाह का वक्त आया तो तुमने पहली बार ये साबित कर दिया कि 25 साल तक जिन लोगों ने मुझे इंसान समझा था वो गलत समझा था। दरअसल मैं इंसान नहीं, एक शिकारी कुत्ता हूँ, एक दरिंदा हूँ, एक चोर हूँ जो निकाह के वक्त हम घरों को आग लगा देते हैं, झोपड़ी से लेकर महलों तक हम खाको सर कर देते हैं। एक गरीब खस्ते हाल बेचारा, एक गरीब रिक्शा चलाने वाला बेचारा, वो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता है, वो इंसानियत की औलाद समझकर तुम्हें अपना दामाद बनाता है। वो जानता है कि तुम्हारे सीने में एक इंसानियत का दिल धड़क रहा है, शायद तुम इंसानियत का एहतराम कर सकोगे, उस बूढ़े बच्ची के माँ बाप के दर्द को समझ सकोगे। वो इंसानियत की औलाद समझकर तुम अपना दामाद बनाता है। लेकिन उस मासूम लड़की पर तुम जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते हो और उससे मुतालबा करते हो। क्या मुतालबा करते हो? कि अपने बाप के घर को लूट कर मेरे घर को बसाओ और उस बूढ़े की कमाई से उस नौजवान के सर पर ताज पहनाओ। तो दोस्तों बुजुर्गों, पहली बार इंसानियत को एहसास होता है कि इंसानियत की शक्ल में कोई डाकू था, इंसानियत की शक्ल में कोई शिकारी कुत्ता था, इंसानियत की शक्ल में कोई दरिंदा था जिसके हाथ में एक मासूम लड़की का हाथ दे दिया गया। अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते,
तो मेरे दीन इस्लामी भाइयों, जनाब भारी बदायूनी जो बहुत बड़े शायर थे, शायरी किया करते थे, और जब उन्होंने अपनी बेटी की निकाह की, अपने बेटे की शादी की, तो अपने बेटे को बहुत सारी दौलतों से नवाजा और अपने दामाद को बहुत सारे जहेज दिए। जब जहेज कम पड़ गए तो जिस घर में भारी बदायूनी रहते थे, उन्होंने उस घर को बेच दिया, और घर बेचने के बाद वो दौलत अपने दामाद के हवाले कर दिया। बेटी जब रुखसत होने लगी, अपने बाप के घर से जाने लगी, तो बाप ने कहा, अरे मेरी अनचलकली बेटी, अरे मेरी लाडली बेटी, तू इस घर से जा रही है, दोबारा इस घर में मत आना। कहा दोबारा इस घर में मत आना, मैंने तेरे जहेज की निकाह के साथ साथ ये घर भी खत्म कर दिया है। अब तेरे माँ बाप किसी किराए के घर में चले जाएंगे, अब तेरे माँ बाप किसी भाड़े के घर में चले जाएंगे। बेटी रोती है, तड़पती है, मजबूर है, ससुराल जाती है, चंद दिनों में इत्तला आती है कि इसके जालिम ससुराल वालों ने इसकी बेटी का कत्ल कर दिया है। जनाब पानी बदायूनी अपने बेटे के जनाजे में जाते हैं और जाकर एक शायर पढ़ते हैं, अब आया याद यारा में जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले हम सामान शादी में। काय मेरी बेटी, अरे मेरी लाडली बेटी, सब कुछ दे दिया था, तेरे जहेज में 2 गज कफन के टुकड़े भी दे दिए होते तो क्या फर्क पड़ जाता। कम अज कम आज जालिमों ने तुझे कत्ल किया था, कफन अपने बाप की तरफ से मिल जाता। दोस्तों बुजुर्गों, रोजाना सैकड़ों नौजवान लड़कियां जलाई जा रही हैं, और कितनी नौजवान लड़कियों की जवानी ढल गई, कितने घरों पर बदकारी हो गई, कितने माओ ने खुदकुशी कर ली, कितने बाप ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली इस जहेज की लालच की वजह से। लेकिन आज हमारी आंखें नहीं खुलती, हमारी आंखें बंद पर बंद रह गई। हम इस रस्म से पीछा छुड़ाने के लिए तैयार नहीं। हम इस निकाह के जरिए अपने बेटे का सौदा करें और अपने बेटे की शादी में खूब पैसा कमा लें, खूब जहेज लें। मेरे दीन इस्लामी भाइयों, आज कितनी नौजवान लड़कियों की जवानी ढल गई, और कितनी नौजवान लड़कियां जलाई जा रही हैं, और माशरे को ये कहती जा रही है, मैं जल रही हूँ, मैं मर रही हूँ, लेकिन मेरे बाप को अपनी बहन बेटियों की हिफाजत कर लेना, मुझे तो ना बचा सके, लेकिन यार अपने घर में मत लगाना। आग लग चुकी है, चिंगारी से शोला बन चुका है। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से इराज करे, जो मेरी सुन्नत को ठुकराए, जो मेरे सुन्नत के बताए हुए तरीके पर ना चले, वो इंसान हम में से नहीं है। कौन फरमा रहे? अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इंसान हम में से बाइकाट है। मेरे दीन इस्लामी भाइयों, अगर कोई नौजवान, कोई शख्स निकाह करना चाहे ना, तो 5 मिनटों में काम हो सकता है। अगर कोई इंसान जिना करना चाहे तो इस्लाम ने उसकी ऐसी दर्दनाक, गर्दनाक, सख्त अज़ियतनाक, इबरतनाक सजाएं मुकर्रर की है। अगर किसी जानिया औरत को ये सजा दे दी जाए तो उस सजा को देखकर लोग कांप उठेंगे, थरथरा जाएंगे, और दूसरे इंसान को जिना करने का तसव्वुर तक ना होगा। लेकिन आज माशरे में उल्टा हो गया, आज माशरे में उल्टा हो गया, जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल हो गया। अगर कोई शख्स किसी की इज्जत व आबरू के साथ खेलना चाहे तो जहां चाहे जिना कर ले, अगर निकाह करना चाहे तो बड़ी मुश्किल सी बात है, क्योंकि रस्म और रवाज के जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं। कई रस्म और रवाज की जंजीरों को हमारे मर्द तोड़ ना दे। अल्लाह रहम करे हमारे घर की औरतों पर। सारी दुनिया के मर्द एक तरफ, औरतों की हर धर्मी एक तरफ। हिमालय पहाड़ में जलजला आ सकता है, ये जमीन हिल सकती है, पलट सकती है, लेकिन वो औरत अपनी जगह से नहीं हिलती, नहीं टलती। वो क्या बोलती है? जो मैं चाहूंगी वो मेरे घर में होगा, जो अल्लाह के नबी ने चाहा वो मेरे घर में नहीं होगा। उस औरत से कहो, तू भी तो किसी की बेटी है, अगर ये जुल्म तुझ पर होता तो बता तेरे माँ बाप पर क्या गुजरता। आज तू औरत होकर दूसरे की बेटी को सता रही है, आज तू औरत होकर दूसरे की बहन पर जुल्म उठा रही है। कल अगर तेरी मासूम बेटी
किसी गैर के घर में गई और ये जुल्म तेरे मासूम बेटी पर हुआ, तो बता तेरे दिल पर क्या गुजरेगा, तेरे दिलो दिमाग पर कैसे गमनाक मातम आएंगे। हर इंसान को अपने अपने इस वाक़यात को सोचना चाहिए। लेकिन आज हमारे रस्म व रवाज, दावत के तरीके सुहाना छोड़े, जब तक ये नहीं होंगे निकाह नहीं होगा। मालदारों की चोचले जिनके घर में हराम की कमाई गई दौलत है, जो अपने बेटी का निकाह करते हैं ना, तो हराम की दौलत से इंसानियत का मजाक उड़ाते हैं और गरीबों से क्या कहते हैं कि निकाह आसान नहीं है। गरीबों से क्या कहते हैं कि निकाह आसान नहीं है। आज मुसलमान की बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं, दूसरों के साथ भाग रही हैं, तो नौजवान आकर मेरे मसाइल में कहते हैं, वो मौलवी साहब, वो मौलाना साहब, वो हाफिज साहब, गजब हो गया, आज हमारी माँ और बहनें दूसरे के साथ चली गई, क्यों नहीं जाएंगी? शर्म करो, हया करो, तुम्हारे जुल्म ने हमारे इस औरत को घर से निकलने पर मजबूर किया। इंसान पर जब गरीबी आती है ना, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। कांपते होठों की फरियाद भी बिक जाती है, चादरें पैकरे अज़दाद भी बिक जाती है। तुम तो दौलत की पुजारी हो, तुम्हें क्या मालूम, पाक पढ़ते हैं तो औलाद भी बिक जाती है। ओ मेरे दीन इस्लामी भाइयों, ओ मेरी माँ बहनों, गरीब इंसान से पूछो कि गरीबी में से सीखने का लुत्फ क्या है, किसी भूखे से पूछो किसों की रोटी का मजा क्या है, किसी प्यासे से पूछो कि धोबी का घाट का मुकाम क्या है, किसी सोने वाले से पूछो कि टूटी हुई खाट की कीमत क्या है, किसी बूढ़े माँ बाप से पूछो कि उसके सर पे जो चट्टान है लड़की है उसकी हकीकत क्या है। मेरे दीन इस्लामी भाइयों, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को बहुत ही आसान बनाया, बहुत ही आसान बनाया। अगर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अगर निकाह करना चाहते तो ज़्यादा कोई फिक्र की बात नहीं थी। एक सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी के पास, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, मेरी बहन जवान है, निकाह के लिए किसी लड़के का इंतखाब फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम्हें बिलाल पसंद है? वो सहाबी चुप हो गए, मतलब पसंद नहीं। कहा बिलाल काले हैं, कोयले से भी ज्यादा काले हैं, क्या बेचारे गुलाम आदमी हैं, का ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। दूसरी बात तशरीफ लाए, कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, मेरी बहन जवान कुंवारी है, निकाह के लिए किसी लड़के का इंतखाब फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, क्या तुम्हें बिलाल पसंद है? वो सहाबी चुप हो गए, चुपचाप चले गए, चुप हो गए मतलब पसंद नहीं। कहा बिलाल काले हैं, कहा बिलाल काले करोटे हैं, कोयले से भी ज्यादा काले हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, का ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। आज हमारे माशरे में है ना, सऊदी रिटर्न चाहिए, चाहे सऊदी के टॉयलेट और बाथरूम में झाड़ू क्यों ना लगा रहा हो, बहरहाल सऊदी का एक महल चाहिए, चाहे सऊदी में गंदी से गंदे नालियां क्यों ना साफ कर रहा हो। आपके दामाद क्या है तो जनाब इंटरनेशनल फकीर है, ये हिंदुस्तान में भीख नहीं मांगते, ये सऊदी दुबई कुवैत के फकीर हैं। तीसरी बार तशरीफ लाए, कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, मेरी बहन जवान है, निकाह के लिए किसी लड़के का इंतखाब फरमा दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, क्या तुम्हें जन्नती पसंद है? सहाबी ने फरमाया कि जन्नती पसंद है। आपने फरमाया कि मोहम्मद कह रहा है, अल्लाह का आखिरी रसूल फरमा रहा है कि बिलाल जन्नती है। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी कि तुम्हारे बहन की शौहर की जन्नती होने की बशारत, शहादत दुनिया में अल्लाह के आखिरी रसूल ने दी। लेकिन आज हम लोग लड़के का इंतखाब करते हैं, कभी हमने सोचा कि नमाजी है, दीनदार है, अल्लाह से डरता है, कभी सोचा नहीं सोचा। आज बहुत सारे लोग मालदार ढूंढते हैं, पूछते उसके पास कितना बिघा खेत है, उसका घर कैसा है, चाहे वो बेनमाजी क्यों ना हो, चाहे वो शराबी क्यों ना हो, ऐसे कितना रिश्ता मैंने अपने आंखों से देखा। मेरे दीन इस्लामी भाइयों, मैं टंके की चोट पर कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, डायरी के अंदर लिख लीजिए, मैं टंके की चोट पर कह रहा हूं। मेरे दीन इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी का फरमान है, अगर आप लोग दीनदारी को तरजीह नहीं दोगे तो जमीन में फसाद बर्पा पैदा हो जाएगा और लोग लड़ने झगड़ने लगेंगे और कत्ल-ओ-गारत आम हो जाएगी। इसलिए इस्लामी भाइयों, आप लोग दीनदारी को तरजीह दीजिए।
लेकिन आज हम लोग लड़के का इंतखाब करते, कभी मैंने सोचा कि नमाजी है, दीनदार है, अल्लाह वाला है, अल्लाह से डरता है। अरे महल की बेचैनी से झोपड़ी के सुकून प्यारे हैं। फरमाया हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कि शेर की एक दिन की जिंदगी, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तुम्हारी बेटियां महलों के अंदर, ताजमहल के अंदर सिसिक सिसिक कर मरे, उससे तो बेहतर है किसी गरीब की झोपड़ी में सुकून की जिंदगी गुजारे, फुटपाथ के साथ इंसानियत का साथ ले। लेकिन आज हम लोग दौलत के प्रस्तार बन गए। देखते कौन कितना दौलतमंद है, कौन कितनी गाड़ियां लेकर आ रहा है, कौन कितनी कार लेकर आ रहा है। लेकिन ये भी देख लेना, जनाजे के लिए इंसान काफी है नहीं। उन दौलत के भिखारियों को, उन दौलत के नाल को तुम कब तक दौलत के दूध पिलाते रहोगे? उनके हवस कभी खत्म नहीं होंगे। ये हवस के दरिंदे हैं। खबरदार, आज इस लानत को खत्म करने के लिए, इस जुल्म को खत्म करने के लिए हम सबको आगे आना है। देखा अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह को कितना आसान बनाया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को बहुत ही आसान बनाया, बहुत ही आसान बनाया। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया खैरुन निकाह सलहू, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतर निकाह वो है, सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। लेकिन चंद ही लोग मिलेंगे जिनकी शादी सादगी से होती हो। अल्लाह के नबी ने बता दिया कि सबसे निराला निकाह, सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। लेकिन आज हमें निकाह करना है। दुबई से दोस्त आएंगे, दुबई से दोस्त आएंगे, मुंबई से दोस्त आएंगे, खान साहब आएंगे, महतो साहब आएंगे, फलाने सेठ साहब आएंगे, तब हमारा निकाह होगा। यह आसान नहीं कि 2-4 लोग बैठ गए आसानी से निकाह हो गया। नहीं नहीं, पूरी दुनिया के जब शैतान जब तक नहीं आएंगे निकाह नहीं होगा। 5 स्टार लेवल के, अरे मुसलमानों शर्म करो, हया करो। मरोगे तो जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी। तू कैसा शख्स है, तुझे अपने निकाह के लिए अल्लाह का घर मिल सका, गैरों का चर्च ले लिया, शादी महरम कल्याण मंडप ले लिया, तुझे अपनी बेटी बेटा निकाह के लिए, खैर के दुआ के लिए नेक लड़का न मिल सका, अच्छा लड़का न मिल सका। और उस मामले में जब एक दूसरे का निकाह होता है ना, दूसरे का शादियां होती है ना, जहेज लेने वाले दंदनाते हुए जहेज लेने का मुजाहिरा करते हैं। और हमारे हजरत उलमा भी उसका बाइकाट नहीं करते। उन्हें चाहिए कि शरीयत की पासदारी का मुजाहिरा करें और ऐलान कर दे कि ऐसे लोग जो सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, शरीयत के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम उलमा उनके दुश्मन हैं, हम उलमा उनके दुश्मन हैं। अगर ये उलमा बाइकाट करें, उन बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करें, तो क्या अपनी बेटी का निकाह किसी जाहिल से पढ़वाएंगे, किसी पंडित जी से पढ़वाएंगे? आएंगे उन्हीं उलमा के पास। मगर आज हमारे हजरत उलमा के पास इतना बड़ा जिगर नहीं है, इतना बड़ा दिल नहीं है। ना जाने उनकी शख्सियतें की महरूम होती चली जा रही हैं, ना जाने क्यों दौलत के पीछे पड़ते चले जा रहे हैं। मैं आवाज देता हूँ, आप उठिए, उन बुराइयों को खत्म कीजिए। हम और आप नहीं उठेंगे, उन बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? नबी अंबिया पैगंबर इस दुनिया में कभी तशरीफ नहीं लाने वाले, नबियों के आने का दरवाजा बंद हो चुका है। नबूवत के इस काम को, सुन्नत की पासबानी, तमाम अजीम जिम्मेदारी ये उलमा को अंजाम देना है और सारे दुनिया में इस्लाम का परचम लहराना ये उलमा पे फर्ज है। मगर ना जाने की माशी मजबूरी, हालात के चमचागिरी, क्या कहूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जो हक़ानियत से हमें दूर करती चली जा रही है। ना जाने कि मैं बोलने की जुर्रत नहीं रहती। हम अपने नजरों के सामने सुन्नत का मजाक उड़ते उड़ाते हुए देखते हैं। आए नौजवानों, आपको कब होश आएगा? आपके दिलों में कब जुर्रत पैदा होगी कि सुन्नत के मजाक उड़ाने वालों से कह दो जो अल्लाह के नबी का नहीं वो हमारा कब से हो गया, जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। ये ऐलान हमें करना है। वक्त जान नहीं दे रहा है, बातें बहुत सारी हैं। एक आखिरी नसीहत, एक आखिरी बात बता के इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। दोस्तों बुजुर्गों, मेरे दीन इस्लामी भाइयों, जब तक दीन इस्लाम नहीं आया था ना, ये दुनिया बहुत तारीख थी, कत्ल वारत एक आम बात थी। इंसान इंसान से डरता था,
इंसान हैवान से बदतर था। शाम होते इंसान रहबरी के बजाय डाकू बन जाया करते थे, चोर बन जाया करते थे और अपने मासूम बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, कत्ल कर दिया करते थे। जब इस्लाम आया ना तो इस्लाम ने फरमाया कि लड़कियां बेटियां जिंदा दफन करने के लिए नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको 3 बेटियां हो, वो अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पढ़ाए लिखाए, दीन की तालीम दे, हया और पर्दे और इफ़्फ़त की जेवर से आरास्ता करे और उसका सही जगह निकाह कर दे। मैं ऐलान करता हूँ कि जन्नत में जाएगा। कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी पैगंबर फरमा रहे हैं कि मैं ऐलान करता हूँ कि वो जन्नत में जाएगा। एक सहाबी बैठे हुए थे, वो मुस्कुरा कर कहने लगे अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, इनको 3 बेटियां, क्या सिर्फ वही जन्नत में जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 2 बेटी वाला भी जन्नत में जाएगा। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के नबी, जिनको 1 बेटी और क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 1 बेटी वाला भी जन्नत में जाएगा। तो यही बेटियां, मेरे इस्लामी भाइयों, मेरी माँ और बहनों, यही बेटियां जन्नत में जाने का बाइस है, जहन्नम में जाने का बाइस नहीं। अपने बेटियों को मुसीबत ना समझो, अपने बेटियों को आफत ना समझो, परेशानी ना समझो, तकलीफ ना समझो। इंशाअल्लाह यही बेटियां इंशाअल्लाह अपने माँ बाप को जन्नत के अंदर लेकर जाएंगी। वक्त जान नहीं दे रहा है। अब आखिर में इलाही से दुआ करता हूँ कि ये परवरदिगारा हम तमाम मुसलमानों को, हमारी प्यारी माँ और बहनों को नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अपने घरों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। इलाही नबी से दुआ करता हूँ कि परवरदिगारा हम तमाम मुसलमानों को, हमारी प्यारी माँ और बहनों को 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। इलाही से दुआ करता हूँ कि मौला करीम हम में से जो परेशान हाल हैं, इलाही उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा।